हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश। जैसे कि हिमाचल के विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, आपको जगह जगह भिन्न भिन्न पार्टियों की वॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। और इस वक्त हम खड़े हैं सरकाघाट की विधानसभा, जिसका 35 नंबर विधानसभा क्षेत्र है। और आप मेरे पीछे देखिए कि ये बोर्ड कांग्रेस के द्वारा लगाया गया है और यहाँ से कांग्रेस पार्टी के दावेदार अभी टिकट अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, परंतु यहाँ पे मैं यदोपति ठाकुर जी की बात करूंगा। और यदोपति ठाकुर जी का जो मात्र अभी 35 साल के युवा हैं और इन्होंने सरकाघाट की राजनीति और हिमाचल की राजनीति में भी काफी दमखम एक युवा नेता रखने में सक्षम है। और मैं आपको बता दूं कि सरकाघाट के जितने भी नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस से हैं, चाहे वो भाजपा से हैं, निर्दलीय हैं या आम आदमी पार्टी, बारी बारी हम आपको सभी नेताओं के गुफ्तगू करवाएंगे। और ये बोर्ड में साफ साफ लिखा गया है कि कांग्रेस के 10 ऐसे वायदे जिसमें पुरानी पेंशन स्कीम बहाल होगी, महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 1500 रुपए, महंगाई की मार होगी कम, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम वादा निभाएंगे, युवाओं को 5 लाख रोजगार, बागवान तय करेंगे फलों की कीमत, युवाओं के लिए 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड, मोबाइल क्लिनिक से होगा हर गांव में मुफ्त इलाज, हर विधानसभा में खुलेंगे 4 अंग्रेजी माध्यम स्कूल, गाय भैंस पालकों से हर दिन 10 लीटर दूध खरीदेंगे, 10वां जो लास्ट है 2 रुपए किलो में गोबर भी खरीदेंगे। ये सरकाघाट विधानसभा में लगा बोर्ड कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है। तो ये वायदे कांग्रेस इस वक्त पूरी विधानसभा सरकाघाट में कर रही है और पूरे हिमाचल में कर रही है। जैसे कि प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू जी भी ये वायदा कर रहे हैं, परंतु भाजपा लगातार इन 10 गारंटियों के ऊपर हमला कर रहे हैं। भाजपा का कहीं ना कहीं कहना है कि कांग्रेस को गारंटी देनी पड़ रही है, हालांकि उनका काम वारंटी का है। और कांग्रेस जो है वो भाजपा भी हमला करती रहती है कि चाहे वो रैलियों की बात करें या किसी और मुद्दे की बात करें कि सरकारी खजाने का, जैसे कि कल हमने डिबेट करी, कि दुरुपयोग करा जा रहा है। पर बात करेंगे आज इस युवा नेता की, यदोपति ठाकुर की, जो कि सरकाघाट की राजनीति में एक विशेष महत्व युवाओं में रखते हैं। क्योंकि सरकाघाट की अगर मैं बात करूं तो 46% युवा सरकाघाट क्षेत्र से ही आते हैं। और इनकी ये खासियत काफी ज्यादा देखने को मिलती है कि इनको कोई भी फोन करे, चाहे दिन हो चाहे रात हो, ये शायद मैं इनकी प्रेज नहीं कर रहा हूं, पर आप खुद आजमा के देख लीजिए कि अगर आप दिन हो या रात हो, आप खुद इनको फोन करें, ये फोन को उठाते हैं। और मैंने जैसे कि पहले भी बोल दिया है कि सरकाघाट में जितने भी नेता हैं जो कि टिकट के दावेदार हैं और जिन्होंने टिकट के दावेदारी ठोकी है, हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस की टीम उनका इंटरव्यू जरूर करेगी। परंतु मैं बात आज यदोपति ठाकुर की करूंगा, तो ये सरकाघाट की दुर्गापुर पंचायत से संबंध रखते हैं, जिनका जन्म 4 सितंबर 1987 का हुआ। और इनके मैं प्रोफाइल की जरूर बात करूंगा। तो यदोपति ठाकुर की बात करें तो ये कैंपस प्रेसिडेंट NSUI के 2006-7 में रहे। उसके बाद इलेक्टेड एज ए CSA प्रेसिडेंट इन 2008, इलेक्टेड एज ए स्टेट जनरल सेक्रेटरी इन NSUI इन 2008-9 में ये स्टेट जनरल सेक्रेटरी रहे। उसके बाद इलेक्टेड एज ए स्टेट प्रेसिडेंट सेकंड टर्म ऑफ HP NSUI इन 2011-13, और इसके बाद इलेक्टेड एज ए नेशनल कोऑर्डिनेटर इन NSUI 2013-15 में। उसके बाद इन्होंने भिन्न कार्यों पे काम किया और इस वक्त यदोपति ठाकुर हिमाचल प्रदेश युवा कार्यकारी समिति के जो हैं वो अध्यक्ष हैं। और इन्होंने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और कन्या अलग अलग स्टेट्स के ऊपर चुनावी प्रचार किया। इसके बाद इनको AICC इंचार्ज ऑफ तरन तारण डिस्ट्रिक्ट, जब पंजाब के इलेक्शन हुए थे 2022 में, इनको वहां का कोऑर्डिनेटर बनाया गया। स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट इन HP यूथ कांग्रेस फ्रॉम 10 दिसंबर 2020 से टिल डेट तक दुर्गापुर से संबंध रखते हैं। और मात्र 35 साल के युवा हैं जिनके पास 22 साल की राजनीति का आपके पास अगर हम बात करें 2006 से लेकर 7 तक, तो कम से कम इनके पास 15 साल का जो है राजनीति का एक्सपीरियंस है। जहां जहां पर कांग्रेस पार्टी को यदोपति ठाकुर की जरूरत पड़ी, कांग्रेस ने इनको पूरी तरह जिम्मेदारी दी और अपनी जिम्मेदारियों पर खरा उतरे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि यदोपति ठाकुर की, कि ये एक जोशीले युवा हैं।
इनसे जब भी हमने इनको लपेटने की कोशिश की अपने सवालों में, इन्होंने बिल्कुल अपने तर्क जो दिए वो एक बड़े अच्छे तर्क दिए। और सरकाघाट की राजनीति की अगर मैं बात करूं तो सरकाघाट की आवाम के लिए, चाहे वो कोरोना हो, तब भी इन्होंने लोगों के पास जा जाके काम किया। सरकाघाट कॉलेज की बात करें, जैसे कि कांग्रेस ये कहती है कि उस वक्त वीरभद्र जी ने शिलान्यास किया और उद्घाटन भी किया, तो कहीं ना कहीं जब 2013-17 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, परंतु यहाँ के स्थानीय विधायक भाजपा के थे, परंतु कहीं ना कहीं सरकाघाट को भिन्न भिन्न, चाहे कॉलेज की बात करें तो कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से ये माना जाता है कि यदुपति ठाकुर का उसमें काफी ज्यादा सहयोग रहा, क्योंकि ये सीधे मुख्यमंत्री पूर्व में स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी के पास जाके सरकाघाट के जनता के हितों की आवाज उठाते रहे हैं और लोगों को हर वो काम सौंपते आए हैं। बात करेंगे यदुपति ठाकुर की, पिछले साल जब 2017 में चुनाव होने थे, टिकट के लिए काफी इन्होंने भी दावेदारी ठोकी, परंतु जैसे कि पार्टी हाईकमान ने वहां से पवन ठाकुर को टिकट दे दिया गया। उससे पहले रंगीला राव जी को टिकट लिया। रंगीला राव जी ने टिकट को अपने उम्मीदवारों को टक्कर तो ठीक दी, परंतु उन्होंने जो वोटों की उनकी मार्जिन रही वो 2500 रही। परंतु अभी कुछ दिन पहले की अगर हम कृष्णा अल्लवेरी, जो कि इनके पूरे भारतीय कांग्रेस पार्टी के पूरे दिल्ली के अध्यक्ष है, युवाओं में अच्छी खास पैठ रखते हैं, तो अभी मीडिया के सूत्रों के हवाले से खबर आई कि इस बार युवाओं को टिकट दी जाएगी। रही गुटबाजी की बात, तो उन्होंने ये भी कहीं ना कहीं कमिट किया है कि कांग्रेस में गुटबाजी कहीं ना कहीं खत्म नहीं हो सकती है, परंतु प्रचार कमेटी के समक्ष इन्होंने ये रखा कि इस बार सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र से और पूरे हिमाचल से कम, जैसे कि खबरों में भी आया गया है, केरला में भी मीटिंग्स हुई, रानी प्रतिभा सिंह भी गई, वहां पे भी ये डिस्कशन करके निकाला युवाओं को टिकट जरूर मिले। तो ये युवा आपको बता दें 35 साल की उम्र है और एक जज्बा रखते हैं विधानसभा क्षेत्र में, परंतु शायद अब पार्टी हाईकमान इस बात के बारे में सोचे कि आने वाले समय में टिकट टिकट की जो दावेदारी है वो कांग्रेस सरकाघाट से किसको देती है। हालांकि यदुपति ठाकुर की जो प्रोबेबिलिटी है टिकट लेने की, सूत्रों के हवाले से खबरें जो हमारे पास आ रही थी कि हो सकता है कि यदुपति ठाकुर जी की भी टिकट मिले। साफ छवि के नेता हैं और युवाओं के अंदर एक काफी उत्साह देखने को मिलता है। किसी भी युवाओं को नशे के प्रति अगर हम बात देखें तो यदुपति ठाकुर का समय समय के ऊपर नशे के प्रति जागरूक रखने के लिए अभियान भी छेड़े जाते हैं। पिछले साल की अगर हम बातें, काफी ज्यादा खेल भी करवाए जाते हैं, बुजुर्गों के अंदर भी इनका काफी ज्यादा होल्ड है। परंतु अब यह बात तय करना होगा पार्टी को कि आप इस बार कांग्रेस से टिकट, क्योंकि टिकट के जो 3 प्रबल दावेदार यहां से कांग्रेस से माने जा रहे हैं, पवन ठाकुर, यदुपति ठाकुर और रंगीला राव जी, अब ये पार्टी हाईकमान का सोचना है कि इस बार सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र से किसको टिकट दी जाए। हालांकि मैं इस बार फिर से आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस का किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। हम सिर्फ नेताओं की बात रखेंगे और हर उस नेता को जनता के आगे लाएंगे कि कौन सा नेता सरकाघाट विधानसभा को आगे ले सकता है। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए। ठीक है।